अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के 138वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर कांग्रेस पार्टी द्वारा चंबा के परिधि गृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चंबा सदर विधायक नीरज नैयर के द्वारा की गई। इस मौके जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चंबा, महिला कांग्रेस सेवादल, NSUI, युकां, कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग, कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति विभाग, कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जनजाति विभाग, कांग्रेस पार्टी OBC विभाग, इंटक, कांग्रेस लीगल सेल, किसान कांग्रेस, राजीव गांधी पंचायती राज विभाग, प्रोफेशनल कांग्रेस NSUI सहित समस्त फ्रंटियर संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जय सिया राम, जय सिया राम, भाई को जय सिया राम, जय सिया राम, ठाकुर को जय सिया राम, जय सिया राम, भाई को जय सिया राम, जय सिया राम, सुक्कू भाई को जय सिया राम, जय सिया राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। स्थापना दिवस है और इस मौके पर जो है हमारे कांग्रेस के जितने भी साथी हैं, युवा कांग्रेस की अन्य फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, सब आज यहाँ जो है इस मौके पर जो है उपस्थित है। और आप लोग सब जानते हैं कांग्रेस का एक बहुत ही सुनहरा इतिहास जो है वो रहा है और देश आज जहाँ भी पहुँचा है इसके अंदर जो है कांग्रेस के हमारे नेताओं की जो है एक अमिट छाप जो है वो हर क्षेत्र के अंदर नज़र आती है। चाहे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की बात की जाए या स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बात की जाए, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बात की जाए, PV नरसिम्हा राव जी की, स्वर्गीय PV नरसिम्हा राव जी की बात की जाए, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात की जाए, तो हमारे कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे लोग हैं जिन्हों का बहुत बड़ा योगदान जो है देश को आगे बढ़ाने के अंदर रहा है और कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास जो है रहा है। और आज इस मौके पर जो है हम सारे जो कांग्रेस के साथी हैं, संगठन के साथी हैं, हम सब जो है एकत्रित हुए हैं और एक ध्येय के साथ जो है हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। और हम सबकी यही कोशिश रहेगी कि कांग्रेस का एक स्थान जो पूरे देश के अंदर था उसको हम कांग्रेस को जो है वहाँ वापस उस स्थान के अंदर जो है हम पहुँचाएँ। और हिमाचल प्रदेश के अंदर तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अन्य देश के अंदर भी जो अभी कांग्रेस कुछ थोड़ी बैकफुट पे आई है उसको भी कैसे सुधार सकते हैं। हम तो अपने स्टेट की बात रखेंगे, लेकिन हर क्षेत्र के अंदर जो है कांग्रेस जो है अभी हमने तेलंगाना में भी अपनी सरकार बनाई है और जिन जगहों पे हमारी सरकार नहीं भी बनी है वहाँ जो हमारा वोट शेयर है वो बहुत अच्छा रहा है। और ऐसा नहीं है, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करो या चाहे आप राजस्थान की बात करो, वहाँ राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी थी, छत्तीसगढ़ में हमारा वोट शेयर बहुत अच्छा रहा। तो कई बार सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं राजनीति के अंदर, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है उसका जो आगे आने वाले वक्त के अंदर जो है वी आर गोइंग टू रीजुवेनेट, मैं ये बोलना चाहूँगा, हम रीजुवेनेट करेंगे और दोबारा से जो है हम अपना स्थान जो है देश की राजनीति के अंदर हम बनाएंगे। ऐसा हम आशा करते हैं, प्रभु परमात्मा से भी जो है प्रार्थना करते हैं। 4 सीटें हैं हिमाचल की, लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या आपकी 4 की 4 सीटें जो हैं कांग्रेस पार्टी जो है वो जीतेगी, मेरा ऐसा मानना है। और अभी 1 साल जो रहा हमारा सरकार का, आपको पता है प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी एक आपदा आई और उस आपदा के आने के बावजूद जो है स्टेट ने जो है उसका मुकाबला जो है बहुत डट के किया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अगुवाई में जो है
ऐतिहासिक कदम उठाए गए। और अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो बाकी डिस्ट्रिक्ट के बनिस्बत हमारे यहाँ इस बार बरसात में कंपैरेटिव नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन कुल्लू मनाली या अन्य डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले जो है नुकसान जो है कुछ कम हुआ। लेकिन फिर भी सरकार ने जो है इतने टूरिस्ट जो हैं कुल्लू मनाली में फंसे थे, 48 घंटे के अंदर अंदर वो सारे टूरिस्ट जो हैं वो वहाँ से मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जो है मोर्चा संभाला। हमारे मंत्री जो हैं वो इंटीरियर एरिया तक पैदल ओवरनाइट यात्रा करके जो है उन्होंने जो है टूरिस्ट जो हमारे ऊपरले एरिया में फंसे हुए थे उन सबको जो है निकाला। और मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो नुकसान जिनका घरों का नुकसान हुआ या अन्य ज़मीन जायदाद का नुकसान हुआ, तो मुख्यमंत्री जी ने 4,500 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज जो है, जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से था, वो जो है पैकेज उन्होंने अनाउंस किया, जिसकी अभी हाल ही में तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते पहले माननीय स्पीकर साहब ने घरों के लिए पैसे दिए। RNP रूल्स में संशोधन करके जो है नॉर्मली घर के लिए 1,30,000 रुपया या दिया जाता था, हमने 7 लाख रुपया मुख्यमंत्री जी ने जो है जिनका घर पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ, 7 लाख रुपया जो है उन्होंने घरों के लिए दिया। मनरेगा के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि हमें प्रदेश की वित्तीय हालत किस स्टेज में हमें मिली और वित्तीय हालत हमारी प्रदेश की बड़ी ख़राब है, तो मनरेगा का हेड जो है वो खोल दिया गया और मनरेगा के शेल्फ बाद में पास हुए। हर एक व्यक्ति प्रदेश के अंदर जिसकी ज़मीन का डंगा चला गया उसको लाख लाख रुपया जो है शेल्फ खोल दिए गए और सीधे उन्होंने पटवारी की रिपोर्ट लेनी थी और वो शेल्फ जो है बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से सरकार ने मदद करने की कोशिश की, हर एक आम आदमी की मदद करने की, अबव पार्टी लाइन्स कुछ भी हुए, जिस किसी का भी नुकसान हुआ, किसी के खेत का डंगा चला गया, घर का डंगा चला गया, गाय की ग्वाड़ चली गई, तो 4,500 करोड़ रुपए का जो रिलीफ पैकेज है वो सरकार ने जो है वो अनाउंस किया। ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात रही, मेरा ऐसा मानना है। और एक साल अगर मैं सरकार की बात करूं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो अगुवाई में जो सरकार जो बनी है, मैं उसकी बात करूं तो कुछ महत्वपूर्ण कदम जो हैं सरकार ने उठाए हैं। आपको पता है कि पहली बार प्रदेश के अंदर जो है मुख्यमंत्री जी एक ऐसी सोच लेके आए हैं जिसके अंदर स्टेट को जो है आत्मनिर्भर बनने की सोच जो है वो लेके आए हैं। आपको पता है कि जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने शराब के ठेकों की नीलामी हुई, वरना वो 10% जो है इंक्रीज़ के साथ दिए जाते थे, जिससे सरकार ने जो है तकरीबन 600-700 करोड़ रुपए की सरकार को हमारी आय बढ़ी। हमारा बहता सोना, हमारी जो नदियां हैं उसके ऊपर सरकार ने जो है सेस लगाया, NHPC है, SJVNL है, ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये फ्री हो गए हैं, इनका कोई लोन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सरकार का जो शेयर था वो बहुत कम होता था। तो मुख्यमंत्री जी ने जो है कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर सेस लगाया, उनसे पूछ के लगाया जो उनको मतलब ठीक रहे, उनको भी ज़्यादा ना लगे, ताकि स्टेट की जो है आय में बढ़ोतरी हो सके। अभी कल ही मैं फेसबुक के अंदर देख रहा था, पहली बार जो है स्टेट के अंदर जो हमारा वित्तीय घाटा है वो 7,000 करोड़ से 7,332 करोड़ से घट के जो है 6,500 कुछ करोड़ आया है। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जो है वित्तीय घाटा जो है वो कम हुआ है। अदरवाइज हमेशा जो है यही रहा है कि सरकार लोन लेती थी और आगे बढ़ती थी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम लोन नहीं लेंगे या हम लोन नहीं ले रहे हैं, हमें लोन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस हालात में हमारे पास हमें जो है हम सत्ता में आए, जिस हिसाब से हमें स्टेट के हालात मिले हैं, हम लोन तो लेंगे, लेकिन हम अपनी आय को बढ़ाने के लिए भी हम जो है साधन जुटा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो है कांगड़ा ज़िले को जो है टूरिज़्म कैपिटल के तौर पे जो है उभारने की जो है उन्होंने बात रखी है, मुख्यमंत्री जी ने जो बात रखी है। और वो बोलते हैं कि 10 साल के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश जो है दैट विल बी टूरिज्म कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि जो चीज़ हमें कुदरत की ओर से मिली है, हिमालयस की गोद में हम बसते हैं, हमने उस तरीके से टूरिज्म पे एम्फेसिस नहीं दिया। अभी मैं विधानसभा में भी गया था, मैंने वहाँ भी ये जो मुद्दा है बड़े पुरजोर तरीके से उठाया है, क्योंकि टूरिज्म डेवलप होने से एक तो लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा। अभी हमने यहाँ
जो है रिवर राफ्टिंग कराई, बड़ा सक्सेसफुल रहा। अब हम उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष से गर्मियों में जो है रावी नदी के ऊपर जो है रिवर राफ्टिंग भी हो। इससे लोगों को लाइसेंस दिए जाएंगे रिवर राफ्ट्स के, लोकल एम्प्लॉयमेंट होगी लोगों को। पैराग्लाइडिंग खजियार में चल रही है, लेकिन एक खजियार के अंदर ही पैराग्लाइडिंग चल रही है। हमारे यहाँ कई ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ और भी पैराग्लाइडिंग हो सकती है, वहाँ बच्चे पैराग्लाइडिंग के लाइसेंसेस ले सकते हैं, तो आय के साधन बनेंगे ये हमारे। तो मुख्यमंत्री जी ने इस तरीके की एक सोच रखी है। हमारा जो चमेरा 1 डैम है, तलेरू एक साइड में बोटिंग पॉइंट है, बनौता के अंदर हम प्रपोज कर रहे हैं कि एक बोटिंग पॉइंट बनना चाहिए। पैरा सेलिंग, जेट स्कीज, मोटर बोट्स और अन्य स्टीमर्स, हाउस बोट्स, और हमारा जो चंबा के लोकल प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं एरिया के अंदर उनकी दुकानें खोली जाएं। चंबा का रुमाल है, चंबा का थाल है, ये जो हमारी चीज़ें हैं ये वहाँ लगनी चाहिए ताकि टूरिस्ट जो है इन चीज़ों को ख़रीदें। और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और दुनिया के भी अगर कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं तो पता लगता है कि चंबा, हमारा खान पान बड़ा फेमस है, हमारी क्विजीन्स जो हैं बहुत अच्छी हैं। ये लोगों तक पहुंचना जो है बहुत ज़रूरी है। तो महत्वपूर्ण कदम जो है ग्रीन स्टेट की तरफ जो है हिमाचल प्रदेश बढ़ रहा है। आपको पता है अभी मुख्यमंत्री जी ने 40% सब्सिडी जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर दी है, और स्वयं और ये पिटारा खोलने वाला है। जितने भी हमारे यूथ हैं उसकी कंडीशन ये है कि 40% सब्सिडी जो है वो सरकार देगी और बाकी जो है बैंक फाइनेंस करेगा। और पर कंडीशन ये है कि ड्राइवर जो है वो स्वयं गाड़ी चलाएगा, किसी को किराए पे ड्राइवर नहीं रखेगा, स्वयं अपनी आय जो है वो अर्जित करेगा उससे। इस तरीके की स्कीम आई है। बाकी मैं आप लोगों को सौर ऊर्जा की तरफ जो है हम पूरे तरीके से जो है बढ़ रहे हैं। अभी आपको पता है कि सर्दियों के टाइम में स्टेट कई हज़ार करोड़ रुपए की बिजली जो है 7 रुपये प्रति यूनिट जो है वो बाहरले राज्यों से खरीदती है सर्दियों में, क्योंकि हमारे जो सर्दियों में जो है हमारी बर्फ़ जो है वो जम जाती है, तो पानी जो बिजली का उत्पादन है वो घट जाता है। तो उस टाइम के लिए जो है ऊना के अंदर और इस एरिया के अंदर जो है सोलर पावर प्लांट्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। और वो जो हम ये जो 3-4-5 हज़ार करोड़ रुपया बिजली खरीदने के लिए जो हम लगाते हैं हर वर्ष, वो जो है आने वाले 2-4 महीने के अंदर जब ये प्लांट्स लगेंगे तो ये 3-4 हज़ार करोड़ रुपए जो है ये हम बचाएंगे, जिससे हमारा वित्तीय घाटा जो है वो और कम होगा इस कदम में। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने एक स्कीम लेके आए हैं कि अगर हमारे गांव के किसान हैं, मक्की उगाते हैं या कोई और सब्जी उगाते हैं, फसल में कुछ ज़्यादा कमाते नहीं हैं, तो वहाँ अध्ययन किया जाएगा कि वहाँ सूर्य की रोशनी कैसी है। अगर वहाँ सूर्य की रोशनी अच्छी है और वहाँ रेज जो हैं ठीक हैं, तो उस एरिया के अंदर भी 40% सब्सिडी है। और सीधे जो उसका बिगे का हिसाब किताब है, अगर 2 बिगे है तो 250 मेगावाट होगा, 4 बिगे है तो 5 बिगे है तो 1/2 मेगावाट होगा, 12 बिगे है तो 1 मेगावाट होगा। सरकार जो है सीधे ज़मीन लेगी, आपको खर्चा बैंक देगी और आपको मीना लगा दिया जाएगा। इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में अभी बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें अब हो रही हैं और बड़ी जल्दी 1-2 महीने के अंदर जो है ये चीज़ें जो हैं खुल के जो है आपके सामने आएगी। अभी मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि 31 मार्च से पहले सरकार 20,000 जो हमारे रिक्त पड़े पद हैं उनको भरने जा रही है अन्य डिपार्टमेंट्स के अंदर। बिफोर 31 मार्च जो है ये पद भरे जाएंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। अब समय लगता है चीज़ों के लिए, 1 वर्ष हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जिस दिशा में सरकार जा रही है, डेफिनेटली जो है आने वाले 1-1.5 वर्ष में हमें जो है काफ़ी चीज़ें बदलते हुए नज़र आएंगी। अगर मैं चंबा विधानसभा के क्षेत्र की बात करूं तो चंबा का हेलीपोर्ट जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। चंबा में मिनी सेक्रेटेरिएट जो है जुलाकड़ी में जो है उसका नक्शा जो है वो पास हो रहा है। चंबा की जो पार्किंग है, बहुत समय से एक मुद्दा जो चला आ रहा है वो इसलिए रुका पड़ा है क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर उसका केस चल रहा है, वरना वो भी काम जो है मैंने शुरू करवाना था अभी तक, लेकिन अब उसका हम देख रहे हैं हम उससे कैसे उबर सकते हैं। मुश्किल काम है लेकिन हम उसके ऊपर भी जो है वर्कआउट कर रहे हैं। पुलिस लाइन के अंदर जो इंडोर स्टेडियम है वो उद्घाटन जो भाजपा का सरकार का हुआ है ना, वो जगह ठीक थी, हमने वो जगह चेंज की। वो पहले ग्राउंड के सेंटर में थी, अब ग्राउंड के सेंटर से हटा के हमने उसको बिल्कुल ग्राउंड के एक एज में कर दिया है और उसके नक्शे के अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं और उसका भी काम जो है मेरे को लगता है कि आने वाले अति शीघ्र जो है उसका भी काम जो है हम जो है शुरू करेंगे। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए मैंने स्वयं अपनी विधायक निधि से 5 लाख रुपए FCA क्लियरेंस के लिए जो है मैंने दे दिया है, ताकि आने वाले 6-7-8 महीने के अंदर अगर हमारे को FCA क्लियरेंस मिल जाती है तो ये इंग्लिश मीडियम
डे बोर्डिंग राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है उसकी जगह हमने उदयपुर में चयनित की है। अगर भगवान ने चाहा और सब कुछ ठीक रहा, कोई हमें कॉम्प्लिकेशन ना आए FCA में लैंड से रिगार्डिंग, तो वो भी जो है हम अगले वर्ष तक जो है उस स्कूल का भी जो काम है हम शुरू करवाएंगे। चंबा का जो हमारा ऐतिहासिक चुगान है इसके बारे में भी हम बहुत डीपली सोच रहे हैं कि इसका रख रखाव जो है वो ठीक ढंग से हो। इसके लिए भी मैंने DC साहब से बात की है और आपने देखा होगा कि लोग अभी काम में लगे हुए हैं घास फूस के। इसका भी हम कैसे बजट बढ़ा सकते हैं और ये सिर्फ चंबा का मेन चुगान ही नहीं, अन्य 3 चुगान जो हैं उसको भी हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि चंबा का चुगान जो है हमारे चंबा के लोगों की दिल की धड़कन है और हर आदमी जो है इससे जुड़ा हुआ है। हम इसमें ज़्यादा कोई कंक्रीटिंग नहीं करना चाहते, हम इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कुछ बेंचेस लग जाएं, कुछ लाइट्स लग जाएं और घास जो है वो हरा रहे, ताकि एक वातावरण जो है देखने में भी सुंदर लगे। इसकी ओर भी जो है हम आगे जो है हम बढ़ रहे हैं। अभी आपकी पक्का टाला की सड़क थी, उसका सारा जो डंगा डुंगा बैठ गया था, उसका काम भी जो है हमने दोबारा से जो है वो शुरू करवा दिया। उसके लिए धन का प्रावधान भी जो है वो किया गया है। अभी मैं आपको बोलना चाहूँगा PMGS 3 के अंदर जो है 88 करोड़ रुपए की लागत से जो है अभी कमल जी हैं, इन्होंने भी शायद टेंडर डाला होगा। उसके टेंडर जो हैं आज उसके टेंडर लग रहे हैं, जिसके अंदर हमारी बनेरा वाली जो रोड है उसकी वाइडनिंग होगी। साउथ तक सड़क होगी थी, प्रथा वाली रोड है उसकी जो है वाइडनिंग जो है वो होने जा रही है। और अन्य हमारा रजेरा वाली सड़क है, इसकी वाइडनिंग होने जा रही है। और एक सड़क हमारी इधर है, वैसे मेरे को ध्यान नहीं रहा, लिखा हुआ है कि हमारी मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर 8 सड़कें जो हैं वो हमने वाइडनिंग के अंदर डाली हैं। ये हमारी सरकार मिली है। ये PMGS 3 का पैसा जो है ये दिल्ली से आता है, लेकिन जो आइडेंटिफिकेशन है कहाँ करना है वो हम लोग करते हैं। तो ये जो है मैंने जो है ये 8 सड़कें जो हैं अपने विधानसभा के क्षेत्र के अंदर अपग्रेडेशन बोलते हैं इसको, चौड़ा करना, इसको अपग्रेड करेंगे। अभी आपको पता है खजियार की सड़क का है। अच्छा, फिर जो आपकी टनल का मुद्दा है वो हम बड़े जोर शोर तरीके से हर जगह पर हम उठा रहे हैं। तो हम कर रहे हैं जो मैक्सिमम हमसे हो सकता है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो है कुछ 41 सड़कें जो हैं 41 सड़कें जो हैं, जो पहला हमारा बजट सेशन हुआ उसके अंदर मैंने चंबा विधानसभा के क्षेत्र की जो है वो बजट के अंदर मैंने डलवाई हैं। और अब अगर उनमें से कुछ सड़कें नहीं बनती हैं तो उसका एक ही कारण होगा कि लोगों ने जो है भूमि दान नहीं किया और इस वजह से जो है उनकी DPR। अदरवाइज़ मैंने 41 सड़कें जो है मैंने पहले ही बजट के अंदर जो है मैंने जो है वो डलवा दी थी। नाबार्ड से आपकी पंजो की 2 सड़कें, अपर पंजो और लोअर पंजो जो है उसकी मिटलिंग के लिए जो है वो पैसा जो है मैंने जो है सैंक्शन करवाया, उसका भी टेंडर जो है हो गया है। और वो भी सड़कें जो हैं आपका एक IPH के अंदर यहाँ मंगले के ऊपर जो आपका एक होटल है उसके साथ जो है एक रेस्ट हाउस की जगह जो है आइडेंटिफाई की है, वहाँ जो है IPH का एक रेस्ट हाउस जो है वो हम बनाने जा रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ। और अगर मैं बात करूँ, कई ऐसे काम हैं, तो सवेरे से लेकर शाम हो जाएगी, वर्क्स आर इन प्रोग्रेस। कई चीज़ें अगर लटकेंगी तो कोई पेपर फॉर्मेलिटी है, जैसे हमारे को पार्किंग की जो मेन समस्या है वो है कोर्ट में केस। अगर ये कोर्ट में केस नहीं चला होता तो मेरी ये कोशिश है कि जो पूर्व विधायक आदरणीय पवन नैयर जी ने जो पार्किंग बनाई थी हम उसको भी बनाएं, और साथ में जो बस स्टैंड के अंदर पार्किंग है उसको भी, इस एरिया को हम कोर एरिया से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी ये हाई कोर्ट के अंदर जो मैटर है विचार में है अभी, और हम अपनी तरफ से सरकार की तरफ से मूव कर रहे हैं कि हमें जो है इजाज़त दी जाए, क्योंकि चंबा के अंदर हमारे पास जो ज़मीन है बहुत कम है अवेलेबल, तो जो है इसको जेनरसली जो है इसको देखेगा और हमें जो है अप्रूवल देगा कि कुछ हमारे इलाके जो हैं कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो खोल दिए जाएं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और बाकी ये मैं आपको माध्यम से आपको मैं बताना चाहता था। बाकी आज कांग्रेस के इस स्थापना दिवस के मौके पर जो है मैं जितने भी अपने कांग्रेस के साथी हैं मैं आप सबको जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा विशेष तौर पर, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से जो है ये सरकार आई है। अगर मैं आज MLA बना हूँ तो आप ही लोगों ने बनाया है, आप ही लोगों के योगदान से मैं बना हूँ, लेकिन थोड़ा सा संयम सबको रखना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ जो है सबके काम जो करना है वो असंभव काम होता है। मेरी कोशिश है कि जो मेरे को 4 साल जो मेरे को अब मिले हैं, बचे हैं, उसके अंदर हर एक व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा है
और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ ही नहीं, जो जेन्युइन काम है, जो ज़रूरतमंद हैं, किसी भी पार्टी के हैं, हमने उनके लिए काम करना है। और कांग्रेस का जो झंडा है एमपी की इलेक्शन में तो हम बुलंद करेंगे ही करेंगे, और आने वाले 4 वर्षों के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार को जो है दोबारा हम जो है प्रदेश के अंदर रिपीट करेंगे, मेरा ऐसा मानना है।